क्लास 9th का ये मैथ बुक है बिहार बोर्ड का, इसका प्रश्नावली 2.2 हम जानेंगे। बहुत सारा वीडियोस बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसमें चलिए समझते हैं। आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास या इसी से संबंधित कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में दिया हुआ है x = 0, x = -1, x = 2। तो ये मान जो है एक एक करके इसमें रख करके सबका अलग अलग मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार से टोटल इसमें 4 प्रश्न है और 4 प्रश्न को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमने देखिए 1, 2 और तीसरा सवाल उतार लिया। ये हमारा समीकरण दिया हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये बहुपद जो है 5x है, तो 5x के जगह पर हम 0 रखेंगे, तो 0 - 4 x² है तो 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा +3। तो देखिए 5 × 0 करेंगे तो 0, माइनस है तो माइनस, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 0 को 4 से गुना करेंगे 0 ही होगा, +3। 0 में 0 को घटाएंगे 0 ही होगा और 0 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 3 प्राप्त होगा। तो प्रश्न 1 का जो आंसर हमें प्राप्त हुआ 3, यही हमारा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। x = -1 है तो ये समीकरण हम लिखेंगे 5x - 4x² + 3। x के जगह पर -1 रखेंगे, तो 5x के जगह पर हम -1 रख दिए। अब देखिए माइनस का चिन्ह है, 4x के जगह पर क्या रखना है, -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर +3। क्लियर है। देखिए 5 को -1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -5। -4 है तो -4, -1 का स्क्वायर करेंगे ना तो +1 आएगा, +3। -5 में ये 3 देखिए क्या है, प्लस में है, तो माइनस वाले में प्लस वाले क्या होगा, घटेगा। तो -5 में 3 को घटाएंगे तो -2 प्राप्त होगा और -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4 ही होगा। दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा तो -6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। कितना इजी है। तीसरा इसी प्रकार से हम बनाएंगे। देखिए सवाल लिखेंगे 5x - 4x² + 3 और यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के जगह पर 2 रखेंगे, तो 5 × 2 - 4x की जगह पर 2 रखेंगे, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर +3। 5 को 2 से गुना करेंगे 10, -4 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होगा, +3। 10 में इस 3 को जोड़ देंगे तो 13। अब माइनस में 4 है, 4 × 4, 4 × 16 होता है। अब 13 में से 16 घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा। ये हमारा। तो आप तीनों सवाल को देख सकते हैं कैसे बना है। हमारे पास तीनों सवाल, तीनों का आंसर आ गया है। इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दूसरा सवाल समझते हैं। देखिए दूसरा सवाल हमारा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इसमें 4 सवाल है लेकिन आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल 12 सवाल हो गया। क्योंकि एक सवाल में ये 3 मान ज्ञात करना है, तो 4 सवाल में कितना हो गया, 12 सवाल हो गया। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। एकदम ईजी है, सबको हम निकालेंगे एक एक करके। अगर आप सीख चुके हैं तो आप अगला सवाल स्किप करके बढ़ा सकते हो या आप हमारे साथ सीख सकते हो ताकि अधिक दिनों तक याद रहेगी। 2 सवाल हमने लिखा है, फिर 2 को करेंगे सॉल्व। देखिए P0 निकालना है, y है तो y के जगह पर हमें 0 रखना है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 0, स्क्वायर है तो y की जगह पर 0 रखेंगे, -y की जगह पर फिर यहाँ देखिए 0 है तो 0 + 1 को पता है, 0 का स्क्वायर 0, -0 +1। 0 में से 0 घटाएंगे 0 और 1 जोड़ देंगे तो हमें सिर्फ 1 प्राप्त होगा। 1 का मान आ गया। दूसरा देखिए 1 रखना है y की जगह पर, तो 1 का स्क्वायर -y की जगह पर 1 रखेंगे +1। -1 + 1 दोनों जुड़ रहेगा तो 0 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हमारा, इसमें भी एक आंसर, इसमें भी एक आंसर। p का मान 2 है तो मतलब y का मान अब 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 + 1। 4 में से 2 को घटाएंगे 2 बचेगा +1, तो बराबर 3 हमें आ गया। दूसरा देखिए, पहले इसमें से P0 निकालेंगे, तो t जहाँ जहाँ पर है वहाँ 0 रखेंगे। देखिए 2 प्लस, ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, 2 प्लस t है तो t के जगह पर हम 0 रखेंगे। उसके बाद +2, ये t² है तो 0 रखेंगे और 0 का स्क्वायर। फिर देखिए ये माइनस का चिन्ह है ये, और ये TQ है तो 0 का Q, क्योंकि सब जगह t के जगह पर 0 रखेंगे। अब यहाँ पर
पी जीरो का हमें मान आ गया। देखिए 2 में जीरो जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, जीरो का स्क्वायर करके और 2 से गुना करेंगे तो 2 में, अब किसी भी संख्या में जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो ही होगा, तो ये जीरो। अब माइनस जीरो का क्यूब कीजिएगा तो जीरो ही। 2 में जीरो जोड़िए घटाइए, कुछ भी कीजिए जीरो से किसी संख्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ घटाव से। पी जी 2 आ गया हमारा। अब हमको निकालना है P1। तो P1 निकालना है तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 1, पहले 2, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ये देखिए टी है तो टी के जगह पर हमें 1 रखना है तो 1, फिर देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और 2 है तो 2, और टी स्क्वायर है तो टी के जगह पर हमें रखना है 1 तो 1 का स्क्वायर, माइनस टी क्यू है तो टी के जगह पर 1 रखना है 1 के बराबर 2 + 1 3, यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, और माइनस 1 का क्यूब कीजिए चाहे फोर्थ कीजिए चाहे जितना भी कीजिए 1 हमेशा 1 ही रहता है। 2 में से 1 को घटा देंगे तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर 3 है और 3 उनको जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर। अब हमको P2 निकालना है। P2 तीन सवाल है ना, 0 1 2, तो P2 निकालना है तो फिर टी के जगह पर 2 रखेंगे, बस यही पैटर्न सब में अपनाना है। देखिए P2 निकालना है तो बराबर 2 है तो 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे और टी के जगह पर क्या रखना है 2 रखना है। अब फिर प्लस 2t स्क्वायर है तो 2, और टी के जगह पर रखेंगे 2 का स्क्वायर, माइनस टी क्यूब है तो 2 टी के जगह पर 2 रखेंगे क्यूब। देखिए 2 + 2 4, यहाँ देखिए 2 है प्लस तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 तो गुना में 4, 2 का क्यूब है मतलब 3 बार 2 को गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, पूरा 8 हो जाता है। आगे प्रोसेस करते रहेंगे। 4, यहाँ देखिए 2 चौक 8, प्लस में यहाँ माइनस में 8, तो 8 में से 8 गया 0, तो हमें सिर्फ बचता है 4। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने 3 और 4 नंबर का सवाल लिख लिया है। यहाँ पर है Px = x3, तो पहले x के जगह पर 0 रखना है तो हो जाएगा 0 का क्यूब, 0 का क्यूब 0 ही होगा, आ गया आंसर। फिर अब यहाँ पर लिखना है x³ है तो 1 रखना है x के जगह पर, तो 1 का क्यूब आपको पता है 1 पर कितना भी पावर देंगे 1 ही होगा। अब यहाँ पर 2 रखना है तो हो जाएगा 2 का क्यूब, तो 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 और दूना 4 और 4 दूना 8, ऐसे नहीं कि 2 3 6 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। देखिए कितना देर में बना। इसमें देखिए x - 1 x + 1 है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 0 रख करके बना सकते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आ जाएगा a - b × a + b, इसका होता है a² - b²। या तो ऐसे बनाइए, नहीं तो चलिए आप डायरेक्ट हम आपको सिखाते हैं। 0 रखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ है 0 - 1 और यहाँ रखेंगे 0 + 1, तो 0 में 1 घटाएंगे तो -1, गुना 0 में 1 जोड़ेंगे तो +1, दोनों को गुना करेंगे तो -1, ये आंसर। अब देखिए P0 निकाले तो फिर P1 निकालना है। P1 निकालते हैं तो P1 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 1 रखेंगे, 1 - 1, फिर यहाँ पर 1 और +1, x के जगह पर 1 रखे, x के जगह पर 1, माइनस में 1 था यहाँ प्लस में 1 था, 1 से 1 गया 0 और 1 + 1 2, और 2 को 0 से गुना करेंगे 0, ये आ गया। अब निकालेंगे P2, तो बस इसी प्रकार से निकालेंगे, पहले 2 रखेंगे -1, फिर 2 रखेंगे +1, तो 2 + 1 3 और 2 - 1 1, गुना का चिन्ह बीच में इंटू है तो होगा, तो इसका आंसर 3 3 0 और इसका -1 आएगा। ये हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल में टोटल 8 सवाल है, सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ पर देखिए जैसे Px = 3x + 1 दिया है और यहाँ x का मान है ना -1/3, ये मान इसमें रख करके इसे सॉल्व करना है, और अगर 0 आ गया तो संगत बहुपद के शून्यक है, और 0 जब नहीं आए तो शून्यक नहीं है। तो सबको चेक करना है, 8 सवाल है, आपको एक एक करके सिखाते हैं। चलिए आप लाइक कर दीजिए और ध्यान दीजिए सवाल पर, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो फर्स्ट सवाल हमने लिख लिया है, Px बराबर यहाँ पर, अब x के जगह पर -1/3 रखेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा P - 1/3 बराबर 3 रखे, x के जगह पर अब रखेंगे 1/3 और वो भी माइनस में, ठीक है, -1/3 और प्लस है तो प्लस, गुना कीजिए 3 3 कट जाएगा क्योंकि ये भाग में ये गुना में 3 3 कट गया, कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यहाँ +1 है, क्या आया मान 2 आ गया। तो क्या बोले मान 0 आना चाहिए, तो मान 0 नहीं आया तो शून्यक, संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियर है। आपका दूसरा सवाल जो है, चलिए दूसरा सवाल हम लिख लेते हैं। दूसरा सवाल है Px
पी एक्स बराबर 5x माइनस है पाई, और यहाँ पर x का मान हमको दिया हुआ है x बराबर 4/5। ये भी नहीं होगा, फिर भी हम जांच कर लेते हैं। तो हमें p 4/5 ज्ञात करना है, बराबर 5 है और x की जगह पर 4/5 रखेंगे माइनस पाई। 5 5 कट गया। अब यहाँ पर देखिए बचेगा 4, तो 4 माइनस पाई कभी 0 नहीं आएगा, तो ये भी होगा नहीं। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत लिखिए, खाली है कमेंट बॉक्स आप ही के लिए। देखिए तीसरा सवाल हमारा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर आपका x बराबर दिया है दो मान, एक 1 दिया है और दूसरा दिया है -1। तो दोनों के लिए जांच करना पड़ेगा। पहले हम 1 के लिए करते हैं, -1 तो बराबर एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और -1 करेंगे तो 0। ठीक है, तो 0 आ गया, तो ये है शून्यक है। दूसरा -1 के लिए करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पर -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर और -1। तो माइनस का जब स्क्वायर करते हैं, ये हमारा p या -1 के लिए है, हाँ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। का स्क्वायर एक ही होगा प्लस में, और माइनस में एक है बराबर 0। माइनस में स्क्वायर का प्लस होता है, 0 है तो ये भी होगा है या हाँ। ठीक है, ये आपका तीसरा सवाल था। चौथा सवाल हम बनाते हैं। चौथा सवाल आपका है पी एक्स बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2, और इसमें x बराबर जो दिया हुआ है x बराबर 1, 2, मतलब दोनों मान निकालना है, एक बार 1 दे करके और एक बार 2 दे करके। देखिए करेंगे क्या, पहले हम P1 निकालते हैं। 1 निकालने के लिए x की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 प्लस, देखिए 1 पहले से है, x की जगह पर 1 रखें, फिर x माइनस 2 है तो x की जगह पर 1 रखेंगे -2, तो 1 1 2 गुना, एक में से 2 गया तो -1 आएगा, -1 से गुना करेंगे -2, तो इसके लिए होगा नहीं। अब P-2 के लिए देखते हैं, तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रखें, x की जगह पर -2 प्लस 1, फिर x की जगह पर -2 और -2 ऑलरेडी यहाँ पर है भी, तो देखिए -2 में 1 को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो -1 आएगा, गुना -2 क्या होगा, -4 होगा, दोनों को गुना करेंगे तो +4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस +4 आएगा, तो ये भी होगा नहीं। आपका 4 सवाल सॉल्व हुआ, चारों इसमें आप सबके सामने मान हम लिख रहे हैं। चलिए सवाल नंबर जो 5वां है वो आपका है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कोमा दिया हुआ है और x का मान इसमें 0 पूछ रहा है। ये तो होगा ही, x का मान पहले से ही 0 दे दिया, तो हम P0 निकालेंगे, तो 0 निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, ये होगा तो इसमें हाँ लिख देंगे इसका आंसर। का 6 नंबर जो सवाल है, टोटल 8 सवाल है। चलिए 6 नंबर का सवाल जानते हैं। पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम है और इसमें x बराबर -m/l है। ठीक है, देखिए तो हमें निकालना है p -m/l। जो मान दिया हो वो रखना है, 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, 0 आ गया तो सही है नहीं तो नहीं है। ये LX है, ये LX है, के नंबर का 6 नंबर का सवाल है, तो ये LX है, LX। देखिए तो यहाँ पर हम LX तो लिखेंगे L और x की जगह पर देंगे -m/l, अब प्लस में m है, देखिए L और L कट जाएगा, माइनस में m इधर प्लस में m, जोड़ेंगे तो 0 आएगा, ये भी हो जाएगा हाँ। 6 नंबर का सवाल हुआ आपका। सवाल नंबर जो 7वां है वो आपका है पी एक्स बराबर 3x² -1, और इसमें जो दिया हुआ है x का मान 1/√3 कोमा 2/√3, ये दोनों मान निकालना है। तो हम पहले निकालेंगे p 1/√3। चलिए तो 3 गुना x² है तो x की जगह पर रखेंगे 1/√3 का स्क्वायर -1, तो बराबर 3, 1 का स्क्वायर तो 1 और √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 3 कटा, 3 3 कटेगा तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 और -1 है तो क्या होगा, 0 होगा, तो ये हो जाएगा हाँ। अब 2/√3 रखते हैं, चलिए तो 2/√3 यहाँ रख देते हैं, तो p 2/√3, p 2/√3 रखेंगे तो देखिए बराबर यहाँ पर 3 है तो 3 गुना x² मतलब 2/√3
√3 का स्क्वायर -1 है। देखिए 3, 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर जो है 3, क्योंकि वर्गमूल निकल जाएगा। 3 3 कटा, -1 है तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि 0 होना चाहिए था। सवाल नंबर 8 और ये तीसरा का लास्ट सवाल है। px बराबर 2x + 1 और यहाँ जो है x बराबर 1/2 देना है। तो क्या करेंगे, p 1/2 निकालेंगे तो 2 ऑलरेडी है, x के जगह पर 1/2 रखेंगे +1, 2 2 कटा, 1 1 हो जाएगा आपका 2, ये भी होगा नहीं। तो 8वां सवाल हमने जाना। अब 4 में टोटल जो है 7 सवाल है, 7 सवाल। चौथा सवाल हमारा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट सवाल है px = x + 5। यहाँ पर हमें क्या करना है, सभी स्थिति में, सातों स्थिति में px बराबर 0 मान लेना है और 0 रखेंगे, समीकरण बन जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे। चलिए आपके लिए हम इसमें से सब सवाल कर देते हैं। तो मान लेंगे, माना px बराबर 0, px 0 माने तो x + 5 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 5 उधर जाएगा तो 0 - 5 तो -5। इसी प्रकार से हम हल करेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपका है px बराबर x - 5, सेम सवाल है। तो हम मानेंगे, माना px बराबर 0 तो हम 0 रखेंगे, x - 5 बराबर 0 तो 5 उधर गया तो x बराबर 0 + 5 आ गया। इसी प्रकार से हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल जो हमारा है वो आपका है px बराबर 2x + 5। तो मान लेंगे, माना px बराबर 0, 0 मान लिए तो 2, x के जगह पर हम 0 रखेंगे +5 तो 2 से 0 को गुना करेंगे, 0 + 5 बराबर 5 आ गया। चौथा सवाल आप देख लीजिए। चौथा सवाल आपका है px बराबर 3x - 2। तो मान लेंगे, माना px बराबर 0 मान लेते हैं, माना तो मान लिए तो अब आपका हो जाएगा 3x - 2 बराबर 0। ये आपका ये गलत हो गया। px बराबर 0 मान लिए हैं तो 2x + 5 बराबर 0 होगा। 2x बराबर, ये 5 उधर जाएगा, 0 - 5, ये 2 गुना में भाग में चला जाएगा, बराबर 0 में से 5 घटाएंगे -5, ये बटा 2। ये आपका आंसर है। इसमें देखिए 3x - 2 है तो माइनस उधर चला जाएगा। 3x बराबर 0 + 2 तो ये 3 गुना में है, भाग में जाएगा। x बराबर 0 में 2 दे देंगे 2, ये 3 भाग में जाएगा x बराबर। ठीक है, चलिए 5 नंबर का सवाल हम देख लेते हैं। 5 नंबर में आपका है px बराबर 3x। तो मान लेते हैं, माना px बराबर 0 तो हो जाएगा 3x बराबर 0 तो 0 रखे तो x बराबर भी भाग में जाएगा 0। छठा सवाल आपका है px बराबर ax यहाँ पर बोल रहा है a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए तो मान लेते हैं, माना px बराबर 0 तो होगा ax बराबर 0 तो x बराबर 0/a, 0 ही हो जाएगा। छठा सवाल, सातवां और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है px बराबर cx + d। तो मान लेंगे, माना px बराबर 0 तो cx + d दिया हुआ है तो cx + d बराबर 0 तो cx बराबर d उधर जाएगा, 0 - d, और ये x बराबर 0 में से d घटाएंगे -d, ये बटा में c चला जाएगा, -d/c। ये आपका आंसर। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर जाना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो थैंक यू, मिलते हैं वीडियो।